हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज जो मैं टॉपिक आप सबको पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक कौन सा है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ये क्या है? वीडियो 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप वो मेरी वीडियो 1 देखने के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए और जो ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है इसको ओपन कीजिए। इसमें आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें फिर आप जो पहले वाली वीडियो है उसको देख सकते हैं। और ये जो कम्युनिटी टैब नाम से ऑप्शन है इसमें मैं पोस्ट अपलोड करती रहती हूँ कि आपको आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपकी क्या और कोई क्वेरीज़ हैं या फिर जो मैंने डाल रखा है वहाँ पे रेशियो आप उसी को ही वोटिंग देना चाहते हो कि इस पे टॉपिक पे वीडियो आए, वो सब यहाँ पे कम्युनिटी में होता है। तो मैं मेरे सब्सक्राइबर से यही आशा करती हूँ कि वो सब लोग कम्युनिटी टैब पे जाके वोट करें ताकि मुझे भी आसानी हो समझने में कि लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं मेरे चैनल पे जो है। ये जो अबाउट का ऑप्शन है, इस अबाउट के ऑप्शन पे आपको मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, जीमेल आईडी उन सब के लिंक मिल जाएंगे। तो आपको अगर मुझे पर्सनली कोई मेल वगैरह सेंड करनी है तो आप इस अबाउट के ऑप्शन पे चैनल पे जाके मेरी जो ये टेलीग्राम की चैनल है स्टडी विद पूजा मित्तल नाम से, इसको सर्च कर सकते हैं। या फिर आपको मेरा टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़ना है स्टडी विद पूजा मित्तल नाम से, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। या फिर आप अबाउट के ऑप्शन में जाके डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। और ये मेरा फेसबुक का ग्रुप है कॉलेज ग्रुप बायोलॉजी वर्ल्ड इस नाम से। और आपको अगर मेरा फेसबुक का पेज देखना हो तो ये मेरा फेसबुक का पेज है। तो इन सब के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये तो था मेरा इंट्रो। और जो भी लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि आप जाइए और ज़रूर एक बार चैनल को विज़िट करना। इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। लास्ट ईयर के DU के पेपर, पंजाब यूनिवर्सिटी, JNU, CCSH, HAU, इन सब के आपको पेपर्स मिलेंगे। तो वो सब शायद आपकी काफ़ी हेल्प करें और बाकी के लेक्चर वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करना यार। अब आ गए हो तो विज़िट करना तो ना ही भूलना। अब आइए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या टॉपिक है अपना? कि बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। कल हमने क्या पढ़ा था कि जाइगोट से बनता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किससे बनता है? माइटोसिस प्रोसेस है उससे बनता है। इस माइटोसिस प्रोसेस में काफ़ी कुछ इंक्लूड होगा। वो काफ़ी कुछ में क्या क्या आएगा कि बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न होएगा, फिर सेल मतलब अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप डिसाइड करेगा अपने आप को कि मुझे तो किडनी बनना है, एक अपने आप को डिसाइड करेगा मुझे तो लीवर बनना है। इन सब के कम्बिनेशन से फिर जाके बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो अपना क्वेश्चन यही था कि हाउ सेल डेटरमाइन देयर फेट। उनको कैसे पता कि मैं लीवर का हूँ, उनको कैसे पता मैं किडनी का हूँ, और उनको कैसे पता कि मेरे को लेफ़्ट साइड में जाना है, और उनको कैसे पता मुझे राइट साइड में जाना है। इसके पीछे क्या है? वही होती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एक आप जो पढ़ते हो एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, उनमें तो हम उनके मेटाबॉलिज्म, उनकी सारी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। बट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये सब चीज़ें बनी कैसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बनी कैसे अपने को उसके बारे में पढ़। तो अब देखो कि जाइगोट से क्या बन रहा था? जाइगोट से बन रहा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उस जाइगोट का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने के पीछे कितनी प्रोसेसेस हैं? द मेन प्रोसेसेस बाय विच एन एम्ब्रियो डेवलप इनटू एन अडल्ट: सेल डिटर्मिनेशन, सेल डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड ग्रोथ। ये 4 स्टेप हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पढ़ेंगे। आज बेसिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है कि आगे जो हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे वो अपने को अच्छे से समझ में आए। ये ज़रूरी है। अगर आपको इन टर्म्स का जो मैं आज बताने वाली हूँ और ये जो बेस का अगर आपको क्लियर कॉन्फिडेंट हो गया अपने अंदर और आपको क्लियर हो गई तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, अब हम बात तो कर रहे हैं जाइगोट से बना, जाइगोट डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड हम बात तो कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बट होती क्या है ये डेवलपमेंट? व्हाट इज़ डेवलपमेंट? इसके बारे में हमें पढ़ना है। सो दिस डेवलपमेंट इंक्लूड दीज 5 concepts. व्हाट आर दीज? ग्रोथ,
डिवीज़न, डिफरेंशिएशन, पैटर्न फॉर्मेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। ग्रोथ और डिवीज़न, कोई लोग इनमें क्या करते हैं, इनको सेम बता देते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा पास्ट में लेके जाना चाहूँगी। क्लास 11th, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था अपना क्या था, लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम पढ़ते थे कि लिविंग थिंग्स को कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है, नॉन लिविंग को कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है। वहाँ पे हम ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है लाइक वुड, वो क्या करती हैं, पानी को ऑब्जर्व करके बढ़ लेती है। ग्रोथ का मतलब तो यही है, इंक्रीज़ इन साइज़। हम लोगों में भी ग्रोथ होती है, बच्चे से हम बड़े बन जाते हैं, बट ये तो दोनों में हो रही है। तो ये तो हम क्या करते थे, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते थे। बट डिवीज़न कि जो नॉन लिविंग थिंग है उनके इंटरनली कोई चीज़ नहीं बढ़ रही, कोई डिवीज़न, कोई सेल डिवीज़न कुछ नहीं हो रहा। बट जो लिविंग थिंग्स है उनके अंदर तो सेल हर 3 महीने में नए होते हैं, सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब होता है। तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज़ इन साइज़, एंड डिवीज़न क्या होता है, इंक्रीज़ इन नंबर। ठीक है। फिर जैसे कि हम बात करते हैं अपने सेल वाले चैप्टर की, कि उसमें हम पढ़ते थे एक तो अनडिफरेंशिएटेड सेल, फिर आता था डिफरेंशिएटेड सेल, फिर आता था डी डिफरेंशिएटेड सेल, फिर आता था री डिफरेंशिएटेड सेल। ये टर्म क्यों बता रही हूँ मैं, इनसे आपको और बेसिक क्लियर होगा। अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड जिसके आगे UN लगा है, उसका मतलब कि सेल है, उसने ग्रोथ स्टार्ट कर रखी है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ये क्या है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती जा रही हैं, जिनके पास खुद का कोई फेट नहीं है, वो कोई पार्टिकुलर कोई पार्टिकुलर ऑर्गन या फिर कोई पार्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुई है, वो है अनडिफरेंशिएटेड सेल। फिर बात करते हैं हम डिफरेंशिएटेड सेल के बारे में। डिफरेंशिएटेड सेल उसको बोलते हैं अगर इस सेल का कोई पार्ट, जैसे आगे डिवाइड होके 2 बन गई थी, एक तो बन गई बट एक ने कोई जाके किडनी की सेल बन गई, ये आगे जाके एक तो डिवाइड हो रही है बट एक बन गई हार्ट की सेल। ठीक है। तो कोई एक सेल जिसको अपना पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाए उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। अब डी डिफरेंशिएटेड क्या होता है, डी डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि एक सेल बन तो चुकी है हार्ट की सेल, बट इसको लग रहा है कि मैं आगे ग्रोथ नहीं कर पा रही और मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये वापस, मतलब ये हार्ट की सेल जाती नहीं है, मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए टर्म बता रही हूँ कि ये वापस आ गई इस अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में और ये डिवाइड करना स्टार्ट कर गई। जो ये डिफरेंशिएटेड सेल वापस बनी अनडिफरेंशिएटेड सेल, उसको तो बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। और फिर ये डी डिफरेंशिएट वाली सेल जब फिर से अपना फंक्शन गेन कर ले उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। तो आई होप आप लोगों को अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, फिर डी डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड वापस कन्वर्ट हो जाए अनडिफरेंशिएटेड में, और ये जो थी ना डी डिफरेंशिएटेड वाली सेल वापस कन्वर्ट हो जाए डिफरेंशिएटेड में, इसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। ये होती हैं 4 टर्म। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल, मतलब सेल अपना फ्यूचर डिसाइड कर ले। फिर आता है पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूँ, अगर मैं आपको कहूँ आपको रंगोली बनानी है अलग अलग पैटर्न में, किसी को बनाना है फ्लावर, किसी को बनाना है गणेश जी, किसी को बनाना है कुछ, किसी को ये सातिया बनाना है, तो ऐसे करके मैं कहूँ कि आपको अलग अलग पैटर्न की रंगोली बनानी है और उनमें अलग अलग कलर को भरना है। तो सबसे पहले आप कलर भरने के लिए एक पैटर्न बनाओगे, फ्लावर का पैटर्न बना दिया, गणेश जी का पैटर्न बना दिया, या कोई भी पैटर्न बना दिया। मतलब आपने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन, अपने एरिया को ऑर्गेनाइज कर लिया कि मेरे को यहाँ पे ये बनाना है, यहाँ पे ये। अब जो उस एरिया, डिसाइडेड एरिया में आप जो पर्टिकुलर कलर भरते हो और उसको प्रॉपर शेप देते हो कि हाँ ये बन गई मेरी पेटल या फिर ये बन गए मेरे गणेश जी के कान, उसको क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, मॉर्फोजेनेसिस। मतलब सबसे पहले ग्रोथ होएगी, सेल का डिवीज़न होएगा, डिफरेंशिएशन होएगा, फिर उनके अंदर पैटर्न डिसाइड होएगा और देन मॉर्फोजेनेसिस की अब शेप और स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डेवलपमेंट। अगर आपको नहीं आया हो
तो आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। मैं आपको मैसेज के थ्रू समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूँगी। ओके, फिर हम आते हैं आगे। जैसे कि हम बात तो करते हैं कि डेवलपमेंट। अब ये जाइगोट जो है ये बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जाइगोट कहाँ से आया, इस बात का भी तो पता होना चाहिए। जाइगोट आया मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होके क्या बनता है, जाइगोट। इस जाइगोट की ही तो आगे हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि जाइगोट बनेगा अडल्ट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। सो डेवलपमेंट बिगेन्स विद फर्टिलाइजेशन विच इज़ फॉलोड बाय क्लीवेज। अब यहाँ पे अपने लिए एक नया वर्ड आया है, क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमने ये देखा कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट आया, उससे बना जाइगोट। जाइगोट को बनना है अडल्ट में। ये तो सिंगुलर सेल है, यूनिसेलुलर, ये है मल्टी। तो एक सेल को मल्टी सेलुलर बनाने में इस सेल को ही तो काटना पड़ेगा काफ़ी जगह से। तो पहले ये सेल फर्स्ट स्टेज में देखो, एक सिंगुलर जाइगोट पहले बनेंगे 2 सेल में, 2 सेल्ड स्टेज, फिर होएगी 4 सेल स्टेज, फिर होएगी अपनी 8 सेल स्टेज, फिर होएगी 16 सेल स्टेज, एंड देन बनेगा ब्लास्टोमियर। ये ब्लास्टोमियर क्या होता है, ये ब्लास्टोमियर ही आप अपना आगे जाके पूरे ऑर्गेनिज्म को अपना डिज़ाइन करता है। कैसे कि जो ये ब्लास्टोमियर है इसमें क्या होता है कि ये आउटर साइड में बहुत सारे सेल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस टाइप में। जैसे ये सेल है, इस सेल के बाहर भी बहुत सारे सेल हैं, अपने आप को अरेंज कर रहे हैं ये। और इसके अंदर भी सेल का गुच्छा है, सेल का गुच्छा है इसके अंदर भी। तो ये क्या बनाते हैं, एक ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोमियर। इस बाहर वाली जो लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये अंदर सेल का जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। इस चीज़ को आप याद रखना, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत काम आती है। जो ये इनर सेल मास जो इसमें बना है ना अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आगे डिवाइड करके अलग अलग ऑर्गन को बनाने में। और जो ये बाहर वाली जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, इसका मेन काम बस यही है कि अंदर जो जाइगोट है इसको प्लेसेंटा की फॉर्म में मदर से कनेक्ट करना। मतलब इस ट्रोफोब्लास्ट से सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, वो क्या बनती है, प्लेसेंटा। तो मतलब इस जाइगोट से निकल रहा है अपना प्लेसेंटा ना, जाइगोट क्या बोल रही हूँ मैं भी, इस ट्रोफोब्लास्ट से अपना निकल रहा है प्लेसेंटा। और जो इनर सेल मास है ये क्या बना रही है, कंप्लीट बॉडी। ये आगे वाली जो मैं चीज़ें बताऊंगी उनसे कनेक्टेड चीज़ें हैं। आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से बैक करके इस चीज़ को देख लेना। तो अब क्लीवेज को हम वैसे सोचना चाहें कि हम इसको कैसे डिफ़ाइन करें। सो क्लीवेज इज ए सीरीज ऑफ रैपिड एंड सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब एक ही पैशन में एक साथ, रैपिड मतलब लगातार, ठीक है। तो ये एक सीरीज है जिसमें लगातार और एक तरीके से सेल डिवीज़न होता है, दैट अकर इन द अब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवाइड द लार्ज एग इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर सेल। एक लार्ज एग को स्मॉलर सेल में डिवाइड कर देता है, राइट, टर्म्ड ब्लास्टोमियर। ठीक है, हमने ब्लास्टोमियर की यहाँ पे बात कर ली। इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट। फिर हम आते हैं व्हाट इज स्टेम सेल। जैसे कि मैं बता रही थी, एक सेल से बने दो, दो से बने चार, ये क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल। बट जो ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल क्या है, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं, वो सेल जो जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, उनका बस काम होता है सेल में डिवीज़न करते रहना। तो ये क्या हुए, ये हुए ना अपने अनडिफरेंशिएटेड सेल। सो स्टेम सेल्स आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल। और स्टेम सेल, जैसे ये एक स्टेम सेल है, इसने बनाए दो स्टेम सेल। ये स्टेम सेल क्यों ज़रूरी हैं अपनी बॉडी में, कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए, या फिर अपने को कभी चोट लग जाती है, अपनी स्किन वहाँ से हट गई, तो वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए स्टेम सेल ज़रूरी हैं। तो एक सेल से बने दो, इसमें कैपेबिलिटी होती है कि खुद को ये
रेप्लिकेट कर लेती है। जैसे अब इससे है ना अपना बनना है मान लो किडनी, पर ये सीधा ये सेल किडनी नहीं बनाएगा। ये सेल क्या करेगा, पहले खुद को 2 में कन्वर्ट करेगा, एक किडनी को दे देगा और एक अपना आगे बढ़ाता रहेगा। अब सोचो मान लो बॉडी में कहीं चोट लग गई तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये चोट वाली जगह पे पहुंचने से पहले खुद को रेप्लिकेट कर लेगा 2, इसको तो भेज देगा जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे ठीक करने के लिए, और ये खुद आगे बढ़ता रहेगा। तो ये होते हैं अपने स्टेम सेल। ठीक है, कि खुद बार बार डिवाइड करके ऐसे सेल बॉडी के अंदर कमी भी नहीं आने दे रहा सेल्स की, और जो रिपेयरिंग है और जो रीजनरेशन है, रिफॉर्मेशन है, वो सारे काम भी करते जा रहा है। सो द एबिलिटी ऑफ ए स्टेम सेल टू डिफरेंशिएट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। मैंने अभी बताया ना कि एक तो डिवाइड करता रहेगा, एक डिफरेंशिएट करता रहेगा। आई होप अब आप लोगों को अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो द एबिलिटी ऑफ ए स्टेम टू डिफरेंशिएट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंसी। सो व्हाट इज़ सेल पोटेंसी? कि एबिलिटी है एक स्टेम सेल की डिफरेंशिएट होने में अलग अलग टाइप के सेल में। ये ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी देन स्टेम सेल आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। इनके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो देखो मैंने ये टेबल बनाई है एक, ये टेबल में देखिए ये क्या है अपना टोटिपोटेंट, फिर क्या है प्लूरिपोटेंट, फिर क्या है मल्टीपोटेंट और फिर क्या है यूनिपोटेंट। अब इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। टोटल हम बोलते हैं किसी चीज़ को, ये ट्रिक है याद रखने के लिए। टोटल हो गया टोटी। हम 1 के लिए हमेशा यूनी यूज करते हैं, तो 1 के लिए भाई हो गया यूनी। हम मैनी के लिए हमेशा मल्टी वर्ड यूज़ करते हैं, तो हो गया मल्टी। अब बचा प्लूरी, तो जो सेवरल हो जाएगा वो प्लूरी। मतलब इनमें क्या होता है, वो स्टेम सेल जो बॉडी के कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एवरी सेल इन द एवरियो, मतलब वो स्टेम सेल जो ये टोटिपोटेंट सेल वो स्टेम सेल होते हैं जो हर टाइप का सेल बना सके एक बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हर टाइप का सेल, जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना ब्लास्टोमियर, इसके बाहर तो क्या था, ट्रोफोब्लास्ट थी, इसके अंदर क्या था, आईसीएम था। तो ये आईसीएम क्या कर रहा था, कंप्लीट बॉडी को बना रहा था। ये सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा था, प्लेसेंटा बना रहा था। प्लेसेंटा भी तो ज़रूरी है ना, कि भी अगर प्लेसेंटा ही नहीं होगा तो एक बेबी को फिर नरिशमेंट कैसे मिलेगा। तो ये कंप्लीट बॉडी और साथ में ये प्लेसेंटा, ये कौन होते हैं, टोटिपोटेंट स्टेम सेल, कि जो टोटल सेल में इन्वॉल्व हों, हर टाइप का सेल जो ये बनाते हों। तो ऐसा तो कौन है, सिर्फ जाइगोट ही है, क्योंकि जाइगोट के जब बड़ा हो जाएगा तो प्लेसेंटा का कोई रोल ही नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं प्लूरिपोटेंट, सेवरल मतलब सारे नहीं बनाते पर अप्रोक्सीमेटली टोटल। क्यों? क्योंकि आईसीएम, इन हमने ये पढ़ा था ना, ये इसके अंदर आईसीएम है और बाहर है ट्रोफोब्लास्ट। आईसीएम बस प्लेसेंटा नहीं बनाती, बाकी पूरी बॉडी बनाती है। तो ये क्या हो गई, सेवरल में आ गई, इसको टोटल नहीं बोल सकते हम, ये क्या हो गई, प्लूरिपोटेंट। ठीक है, फिर क्या आ गई, फिर अपनी आ गई मल्टीपोटेंट मतलब मैनी। हम ऐसे कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ बनाते हैं बट बहुत कुछ नहीं बनाते। ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें बना देते हैं पर सारी चीज़ें नहीं बना पाते। ये कैसे, देयर कमिटमेंट इज़ लिमिटेड टू ए रिलेटिवली स्मॉल सबसेट ऑफ द बॉडी। ये इसमें इन्होंने ऐसे क्यों बोला है कि भी इनकी कमिटमेंट की स्मॉल रीजन तक होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है एग्जाम्पल में हिमेटोपोइटिक सेल। हिमेटोपोइटिक कौन से होते हैं, जो ब्लड सेल बना दे, कॉर्पुसल्स बना दे, ये सब जो प्लेटलेट बना दे। मेमोरी स्टेम सेल, ये जो सिर्फ जो अपने मेमोरी ग्लैंड वगैरह हैं वो सब बनाएं। तो इस तरीके से जो अपने बॉडी में जैसे शायद मेसोडर्मल सेल होते हैं, वो मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज वो सब बनाते हैं। तो ये क्या है कि अलग अलग ग्रुपिंग है इनकी। इनमें क्या था, बस प्लेसेंटा ही नहीं बना पा रहे थे, बाकी सब बना रहे थे। फिर क्या आ रहे हैं, यूनिपोटेंट सेल। यूनी मतलब 1, कि स्पेसिफिक है, भाई मेरे को तो एक चीज़ बनानी है, मैं तो किसी और से मेरे को तो मतलब नहीं है, मेरे से तो एक टाइम में एक ही चीज़ संभलती है। ये वो टाइप के सेल हैं।
found in particular tissues and are involved in regenerating a particular or one layer of cell। जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ स्पर्म बनाते हैं, यूगोनिया सिर्फ एग्स बनाते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, वर्ल्ड, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। वर्ल्ड तो हो गया पूरा वर्ल्ड, कंट्री जैसे कि इंडिया, अमेरिका, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि इंडिया में हो गए डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हिसार, ऐसे हो गए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। और सॉरी मैंने कंट्री के बाद स्टेट आएगा पहले। स्टेट जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। मेरे को जैसे मैं खुद हरियाणा की हूँ तो मेरे को बाहर की स्टेट्स का नहीं पता, क्योंकि मेरी बहुत कमज़ोर है ये जीके वगैरह। तो इसमें स्टेट क्या आ जाएंगे, जैसे भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये सब स्टेट आ जाते हैं। तो उसी तरीके से है, पहले टोटल, फिर एक चीज़ नहीं है, फिर उससे कम चीज़, फिर उससे कम। तो इस तरीके से हैं अपने ये स्टेम सेल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल पोटेंसी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू क्या है। ये तो था ऊपर वाला टोटीपोटेंट, फिर आ रहा है जैसे कि ये oocyte और स्पर्म मिल गए, इन्होंने मोरूला बना दिया। फिर क्या है, ये मोरूला 16 सेल स्टेज है। फिर ब्लास्टोसिस बना अपना। पूरी स्लाइड्स का निचोड़ है यहाँ पे कि इसके अंदर बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट थी और अंदर वाली थी अपनी आईसीएम। ट्रोफोब्लास्ट तो सिर्फ प्लेसेंटा बना रहा है, अंदर वाला क्या है, इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या कर रहा है, ये बना रहा है अलग अलग ऑर्गन। और इन ऑर्गन में इनके अंदर इनको पर्टिकुलर कोई सेल बनाना हो तो वो आ जाते हैं यूनिपोटेंट। तो ये था आज का बेसिक। इस बेसिक पे टिका है अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई बेझिझक कमेंट में लिख देना, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा, मेरा इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, आपको भी समझ नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं पता चलेगा, और फिर मेरी टीचिंग में भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सो थैंक you for watching this video. If you don't subscribe my channel, then please subscribe, like and share with your friends. Keep watching, keep supporting. Don't miss the bell icon button so that you never miss my latest updates. Thank you so much guys. Thank you.